हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सटेंडेड स्लीव टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है और आधा मीटर से भी कम मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना भी मेरा 1 मीटर फैब्रिक था उसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 24 इंच की रखी है। ये 23 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 4.5 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। तो देखिए इस तरह से। अभी इसमें हमें आर्म होल ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें एक्सटेंडेड स्लीव बनाने वाले हैं। तो जो हमने आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ की थी उसके आगे हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है। तो स्लीव की लंबाई हम 6 इंच की रखने वाले हैं। आप उससे ज़्यादा भी स्लीव की लंबाई रख सकते हैं। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। अभी उसके नीचे जितना हमारा आर्म राउंड है, यानी कि 7.5 इंच का जो हमने आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल उतनी ही हमें 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है नीचे तक, उस लाइन को हमें आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इसमें हमें आर्म होल ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, हमें इसमें आर्म होल का नाप सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि हम स्लीव की जो फिटिंग होती है उस पर अच्छे से निशान लगा सके, इसीलिए हमने आर्म होल का नाप लिया था। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, लेकिन मैंने बैक नेक से इसकी कटिंग की है। अभी ऊपर से जो इसकी बंद वाली साइड है उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। तो देखिए मैंने ऊपर से भी कटिंग कर ली है और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी ये मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे इस वाले पार्ट के ऊपर। तो देखिए मैंने पहले फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अभी जहाँ पर हमारा शोल्डर है उसके नीचे हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम 5 इंच की इसमें नेट अटैच करने वाले हैं। तो इस तरह से ऊपर से यानी कि शोल्डर से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और जहाँ पर हमने स्लीव कट की है वहाँ पर भी हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और 5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। आप चाहे तो 6 इंच पर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर ली है। देखिए ऊपर वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है। अभी इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी कटिंग करेंगे। तो जो हमने फ्रंट पार्ट में ऊपर का पार्ट कट किया था उसी पार्ट को हमें बैक वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से रख देना है अच्छे से मिलाते हुए, और इसकी भी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है।
अभी ऊपर से ये जो हमारे 2 पार्ट है इसकी कटिंग हम नेट फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो देखिए ये जो 2 पार्ट है इसकी कटिंग हमें नेट फैब्रिक के ऊपर करनी है। तो नेट फैब्रिक को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो ध्यान रहे अपनी साइड बंद वाली साइड ही होनी चाहिए और जो हमारे टॉप के ऊपर वाले पार्ट है उसकी भी बंद वाली साइड हमें अपनी साइड ही रखनी है। और इस तरह से दोनों ही पार्ट्स को हमें अच्छे से बिछा देना है नेट फैब्रिक के ऊपर। इसका गले वाला जो भाग है वो अपनी तरफ ही होना चाहिए और नीचे की साइड से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हम इसमें सिलाई भी लगाएंगे आधा इंच तक की। तो नीचे की तरफ से हमें आधा इंच छोड़ देना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बाकी ऊपर से हमें कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से दोनों ही पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है। अभी ये ऊपर वाले दोनों पार्ट्स हमारे किसी काम के नहीं हैं और ये नेट फैब्रिक को ही हम जॉइंट करेंगे टॉप पार्ट के साथ। इस तरह से ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी मैंने ये फ्रंट का पार्ट लिया है, इसे मैंने सीधा ही रखा है। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो हमने नेक वाला पार्ट कट किया था उसे हमें इसके ऊपर रखना है। तो टॉप पार्ट को हम सीधा रखेंगे और नेट वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर आधा इंच तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये दोनों ही पार्ट्स जॉइंट हो जाएंगे और इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी हमें सीधा ही रखना है और इसके ऊपर नेक वाला जो पार्ट है उसे इस तरह से रखते हुए आधा इंच तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये ऊपर वाला पार्ट हमारा जॉइंट हो चुका है। अभी ये जो हमने सिलाई लगाई है तो ऊपर वाला नेट वाला फैब्रिक है, तो इस तरह से इसका जो हमने सिलाई लगाई है वो वाला भाग ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो उसे हमें इस तरह से नीचे की साइड करना है उल्टी साइड से और इसके ऊपर हमें किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं पीछे की साइड से ये जो हमारी धार है वो नीचे की साइड हो चुकी है। इस तरह से अभी हम पहले इसका गला बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है और सीधी साइड से ही पट्टी को हमें गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरह से जो हमारा फ्रंट वाला नेक है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और किनारे से इसके शोल्डर के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। आधा इंच का गैप छोड़ते हुए दोनों साइड हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी ये जो हमारी एक्सटेंडेड स्लीव है उसे हमें आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी कि डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों ही साइड की स्लीव में इस तरह से बॉर्डर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी टॉप पार्ट को हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है और साइड से हमें सिर्फ 1 इंच का गैप रखते हुए ही इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि ये टॉप हमारा थोड़ा लूज ही होता है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 1 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी ऊपर से यानी कि जहाँ से हमने फिटिंग की है वहाँ से ये हमारा राउंड वाला पार्ट हो जाता है, तो हल्के से ये खींचता है। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। तो पहले टॉप पार्ट को हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है और साइड से इस तरह से हमें तिरछे में इसे दोनों ही फैब्रिक को पकड़ते हुए इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो इससे कि क्या होगा, हमारा जो राउंड वाला पार्ट होता है वो अच्छे से फिनिशिंग में बैठ जाएगा और ये बिल्कुल भी खींचेगा नहीं। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अभी जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पर भी इसी तरह से हमें फैब्रिक को पकड़ना है और इसमें छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा देने हैं। तो इससे हमारा राउंड वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये बैठ गया है और इसमें कहीं भी झोल नहीं आता है। और इसी के साथ ही हमारा एक्सटेंडेड स्लीव टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।